तो यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज को लेकर है, जहाँ पे अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आज से यानी कि 18 सितंबर से आज यहाँ पे आप आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। वहाँ से जाके आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, या तो आप जो है डायरेक्टली www.upsc.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने अपने वेबसाइट kyeducation.in पर भी उपलब्ध करा दी है। आप वहां से जाके सारा डिटेल स्टेप बाय स्टेप पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ से यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फिलहाल जारी कर दिया है और लास्ट डेट जो है आवेदन करने का वो 8 अक्टूबर है। तो आज 18 सितंबर हो चुका है, ये आपको पता है, लेकिन लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए जो क्या पात्रता है, आपको पद की जानकारी कितनी है, चयन की प्रक्रिया क्या है, एज लिमिटेशन क्या है और वेतनमान सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो है यहाँ पर सर्विस होगी आगे चलकर, इसके बारे में जानकारी है इस वीडियो में। अब जो दूसरा स्टेप है यहाँ पर, ये है फॉर्म को अप्लाई करने का प्रोसेस। कैंडिडेट जो भी है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और यहाँ पे भी आपको OTR करना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अपने फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, सारा डिटेल ऑफिशियल जो आपका है वही डालना है आपको, यानी कि जो भी आप डिटेल OTR में डालेंगे वो हमेशा के लिए सेव रहेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ OTR, जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि पहले से ही ऑलरेडी OTR कर चुके हैं, लेकिन उनको अपने OTR में कुछ यहाँ पर जो है चेंजेस करने, बदलाव करने, तो इसके लिए यहाँ पर जो है लिंक आपका एक्टिवेट होगा 3 अक्टूबर तक, जहाँ पे आप OTR में भी चेंजेस कर सकते हैं। OTR प्लेटफॉर्म पे जाके आप लॉगिन कीजिएगा और ये 7 दिन के बाद जो है ना एक्सपायर भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 7 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो OTR में बदलाव कर सकते हैं अगर करना होगा तो। मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ये अदर देन OTR, मतलब OTR में अब यहाँ पे नहीं होगा। जब आप मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, और यहाँ पर OTR के लिए आपको जो है समय दिया जाएगा 3 अक्टूबर को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डेट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आपको अपेंडिक्स 2A में दिया गया है इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। फिलहाल इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट के पास फोटो ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस को इनमें से कोई एक होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों कि फॉर्म भरते समय उसका डिटेल सही से डालिएगा, क्योंकि OTR में ही इन सभी का डिटेल लिया जाएगा आपका। लास्ट डेट सबमिशन मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो लास्ट डेट सबमिशन है ये आपका 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक है आवेदन लेने की, ठीक है। तो बट यहाँ पे दिया गया है कि एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड ऑन द 6 सितंबर टू द 26 सितंबर। तो ये डेट एक्सटेंड हो चुका है, आप लोग जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। अब आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो है जो भी छात्र परीक्षा देते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। तो फॉर्म भर के तैयारी कीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे एक अपडेट दिया गया है, बट ये जो है हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि कब क्या कैसा होता है, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न में देखेंगे। तो अगला जो अपडेट है यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो छात्र PH कैटेगरी से आते हैं उनके लिए। तो जो भी उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं छात्र, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आर नॉट परमिटेड, यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में भी आपका परमिटेड नहीं होता है, ये तो सभी को ही जानते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, द कमीशन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट 6 PM of the 7th day fix the candidate make the representation to the commission of the question asked the paper of the examination. Such representation must be the submitted through the ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर। अब देखिए यहाँ पर कहने का यही तात्पर्य है कि यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके पोर्टल पे भी दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम आप देकर आएंगे, उसके नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से अपने क्वेश्चन के आंसर मिला सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, रिप्रेजेंट किया रहेगा, या फिर आप ईमेल, पोस्ट या हैंड रिटन से यहाँ पे जो है ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 7 दिन के अंदर ये आपका विंडो ओपन रहेगा। फिलहाल इन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जो कैटेगरी में आपका वैकेंसी है, जैसे कि
कैटेगरी 1 की बात कर लें तो सिविल इंजीनियर आवेदन कर सकते हैं। उनसे जुड़े हुए जो भी मतलब आपके पोस्ट हैं, है ना, जैसे कि सिविल अप्लाइड में भी बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर सेकंड कैटेगरी है, तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन सभी से अगर आपने अपना BE/BTech किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बता दें, अब नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में अभी जानकारी आपको नहीं दी गई है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में भी कि कितने पदों की वैकेंसी आएगी। वो जैसी अपडेट होगी हम आप तक साझा भी करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 200 के आसपास की जो है वैकेंसीज अपडेट रहेगी जो कि PH कैटेगरी को दी जाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग ही मान के चलिए कि नंबर ऑफ़ पोस्ट आपके आ सकते हैं। खैर, यहाँ पे अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, तो ग्रुप A का ये पोस्ट होगा जहाँ पे आपको सर्विस और पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज जहाँ पे रोड या फिर ग्रुप A में सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे अपडेट है। AEE यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में ही बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको जा सकते हैं, ये पोस्ट है आपके। और अगला पोस्ट है इंडियन डिफेंस सर्विसेज इंजीनियरिंग। अगला पोस्ट है AEE में MES सर्वेयर कैडर में, या सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग में ग्रुप A का पोस्ट है इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज में। तो ये पोस्ट हैं आपके जो कि इन सभी कैटेगरीज के लिए दिए गए हैं। ये सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे जो कि UPSC के एग्ज़ाम के बारे में है। ग्रुप A और ग्रुप B के सर्विसेज है यहाँ पे कुछ अपडेट किए गए, जैसे कि GSI इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि ग्रुप A का पोस्ट है। इंडियन डिफेंस सर्विसेज इंजीनियरिंग ये भी ग्रुप A का पोस्ट है। इंडियन नवल आर्मेंट सर्विसेज जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट है। और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग जो कि ग्रुप A का पोस्ट है, ये भी आपका मैकेनिकल से संबंधित है। डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी संबंधित ये पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बारे में पोस्ट दिया गया है जहाँ पे आप जो है सर्विसेज कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज या इंडियन नवल आर्मेंट सर्विसेज या डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस SSO जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए है। ये सारे इलेक्ट्रिकल वाले पोस्ट हैं, ठीक है। फिर एक और कैटेगरी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, जहाँ पे आपको इंडियन रेडियो रेगुलेटरी में पोस्ट है ग्रुप A का, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में ग्रुप A का, इंडियन नवल आर्मेंट सर्विसेज में पोस्ट है, इंडियन नवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विसेज में पोस्ट है, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में पोस्ट है, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए ग्रुप B में पोस्ट है यहाँ पे। तो ये सारे वो पद हैं जिसके लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, आवेदन करने के लिए आपका जो है शुल्क चार्ज यहाँ पे जो है 200 रुपये लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो UR कैटेगरी से आते हैं, जो BC कैटेगरी से आते हैं, लेकिन जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनसे कोई चार्ज यहाँ नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। महिला हैं तो भी आप 0 रुपये देंगी, कोई चार्ज नहीं, फ्री में आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। तो ये 8 अक्टूबर के शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है सेंटर्स ऑफ आपके एग्जामिनेशंस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो दिया गया है, इन्हीं सभी सिटीज़ में आपको सेंटर्स अवेलेबल होंगे जहाँ से आप अपना इंजीनियरिंग के इस एग्ज़ाम को, UPSC इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। कुछ पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों सेंटर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर द मेंस के लिए, है ना। तो ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे आप मेंस एग्ज़ाम देंगे, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, ठीक है। ये तो जानकारी हो गई। अब आते हैं थोड़ी सी एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो इंडियन होना आपका ज़रूरी तो है ही, अगर आप इन सभी देशों से भी संबंधित हैं तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिटेशन की जहाँ बात की गई है तो 21 साल न्यूनतम, चूँकि क्या है ग्रेजुएट लेवल का ये भी एग्ज़ाम होता है, और कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल UR कैटेगरी में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरीज़ में आते हैं तो उनके लिए भी एज में रिलेक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु होल्ड द सब्सटेंटिवली परमानेंट पोस्ट इन द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफिस, जो कुछ दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, ये कुछ ऐसे पोस्ट हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे परमानेंटली आपको जॉब मिलेगा और प्रोविजनली आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो ये वो कॉलम में उनके पोस्ट के नाम दिए गए हैं। तो ये वो सर्विसेज जहाँ पे आपको अपने पोस्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी है दोस्तों, यहाँ से संपूर्ण यहाँ पे अपडेट किया गया है, ठीक है। जिससे हम लोग पोस्ट का नाम यहाँ पे असैनिक अभियंत्रण, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर विद्युत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इन सभी पदों पे वैकेंसीज़ के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ पोस्ट की वैकेंसीज़ की जानकारी यहाँ पे सच में नहीं दी गई है ना। पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़िएगा यहाँ से,
मिनिमम क्वालिफिकेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है आपका, ठीक, पहली चीज़ तो। और जो भी आप इंजीनियरिंग किए हैं वो आपका जो है AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो या फिर UGC एक्ट 1956 के तहत आपका अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के तहत ये मांगा भी गया है। तो ये जानकारी है यहाँ से, ठीक है। और जिस भी रिलेटिव जो आपका डिसिप्लिन है उसमें आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। मेडिकल एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। और फीस जो है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे आपसे। और बाकी जो सारा डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगा लिख के भी, जो कि आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस जो है वो आपको kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। आपको जो है 27 सितंबर तक जो है फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, 3 अक्टूबर तक OTR में सुधार कर सकते हैं। तो ये जानकारी है यहाँ से दी गई दोस्तों। और अगर आपको कोई जानकारी यहाँ से छूटती है या आप चाहते हैं पूछना, तो इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ पर अप टू डेट की गई है, जो कि हमने अब तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये नीचे आइएगा तो वो सारे फॉर्म्स हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे अपने फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो उनके फॉर्म दिए गए हैं। उन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके आप ऑथराइज्ड बॉडी से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप OBC से हैं, SC ST से हैं, इसके बारे में। फिर इसके बाद एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जानकारी दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कौन से पेपर कितने देर तक होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये जानकारी भी यहाँ पर नीचे दी गई है। तो इस पूरे PDF को मैंने जो है अपने kyeducation.in की वेबसाइट पे शेयर कर दिया है। आप लोग वहाँ से जाके इसके एग्ज़ाम के सिलेबस, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे।